जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते तब तक हम अपने किस्मत में लिखे हुए कर्मों का ही भोग भोग रहे होते हैं। इससे हटकर कोई संत वैसे साधु मिल जाते हैं, अच्छी आत्माएं मिल जाती हैं, वो कोई प्रेरणा कर देते हैं कि मंगलवार का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि एकादशी का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि गायत्री मंत्र जाप कर लो। हम वो भी करने लग जाते हैं साथ साथ इनके पैरेलल। हम फिर भक्ति भी करते रहते हैं, उससे कोई लाभ ना मिलने से फिर हम इसके साथ साथ ये बुराई भी शुरू कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपनी मूल पूंजी इस मनुष्य जीवन के धन को, श्वासों को हम व्यर्थ करके चले जाते हैं, और फिर 84 लाख प्रकार के शरीरों में, इन प्राणियों में हम ना जाने कितने युगों तक भटकते रहते हैं। फिर कभी मनुष्य जीवन का दाव लगता है तो फिर यही साजबाज फिर मिलता है, और यही डले ढोके फिर मर जाते हैं। कोई थोड़े बहुत पुण्य हो गए, किसी कारण से स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग कर खत्म करके पुण्य कर्मों को फिर नरक में चले गए। नरक के अंदर जो पाप थे वो खत्म हुए, उनको भोग कर फिर 83 लाख योनियों में आ गए। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते पहले गए तुम्हारे दादे परदादे, उन्होंने तो आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं उन्होंने भी ऐसे ही एक दिन सबने चला जाना है। और परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से हमें सतर्क करना चाहते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में आपने कोई पुण्य भी कर लिए, कोई मंत्रों का जाप भी कर लिया, तो उन पुण्यों के आधार से आप पहुंच जाओगे जिस भी इष्ट की उपासना की। आप स्वर्ग में चले गए, वहां अपने पुण्यों को किसी तरह बरतो, किसी तरह खर्चो, आपका वो कमाई धन वहां डिपॉजिट हो जाता है उस इष्ट के बैंक में, और उसके ऊपर वो अपना चार्ज लेता है। किसी कोई लेता 10%, कोई लेता 15%, कोई लेता 25%। तो ये सभी अपना ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड के देवता। जैसे होटल वाले होटल खोल लेते हैं, वहाँ कोई जाओ, उनने तो अपना चार्ज लेना है। 10 रुपये की रोटी होंगी तो 50 जरूर लेगा। ठीक इसी प्रकार ये देवता अपना स्वर्ग होटल बनाए बैठे हैं, और यहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी जो अच्छे पुण्य कर लेते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके तो एजेंट हैं ये, जितने धर्मगुरु हैं ये नकली, ये हमें केवल स्वर्ग तक का ही टारगेट बताया करते थे। हम यहाँ धर्म करते हैं, स्वर्ग में उन्हें खा खर्च के फिर पाप नरक में भोगते हैं। क्योंकि हमारे जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, हमको दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। और एक परमात्मा ने रहम किया हमारे ऊपर, इस काल को श्राप दे दिया कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नियत खाया करेगा। यदि ये श्राप इसको नहीं लगता, ये कभी भी मनुष्य जीवन नहीं देता आपको। ऐसे एक और बना देता, 84 लाख प्रकार के ये जीव बना रखे, एक और बना के छोड़ देता, खाते रहते धके। तो परमात्मा ने इसको कंपल्सरी कर दिया इसके लिए कि फिर इसकी मजबूरी बन गई एक मानव शरीर आपको देने की। तो ये कैसे देता है? जैसे 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से तो जैसे टर्न वाइज परमात्मा का विधान बना रखा है भगवान ने, तो इसकी मजबूरी बन गई। इसने फिर अपना एक कानून बना दिया कि आपके कुछ पुण्य ऐसे शेष रख लेता है ये, जिससे आपका कभी नंबर आवेगा 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भटक कर दुख उठा के, फिर आपका कभी मनुष्य जीवन का नंबर आवेगा तो इतने पुण्य आपके शेष रख लेता है
कि आपको मनुष्य जीवन उस एक क्रम वाइज मिलता है, टर्न वाइज, जो पशु पक्षियों की योनियों को, शरीरों को भोग कर वहाँ भटक कर कष्ट उठा के प्राप्त होता है। और दूसरा ऐसे प्राप्त होता है जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले और उन्होंने आपको भक्ति से चार्ज कर दिया। 64 लाख भगत बने थे परमेश्वर कबीर उस धानक के जुलाहे के उस समय, और शूद्र जाति इतनी अछूत माने जाते थे, उनके निकट ये सवर्ण जाति के जाया बीजी करती थी और कहते मरता क्या नहीं करता। जिनके इतने कष्ट टूट रहे थे, कहर टूट रहे थे, भगवान के पास जाते थे, एक दूसरे से सुनकर और जाते स्वस्थ हो जाते थे। और जिनको जो स्वस्थ हो गए, जिनको राहत मिल गई, तो उनके से उसने कोई भगवान दूसरा दिखा ही नहीं। और फिर भगवान कहा करते बेटा भक्ति करना, ये मंत्र जाप करना, नहीं तो कष्ट फिर आ जाएंगे तुम्हारे को। तो हम उस डर से वो भक्ति भी करते रहे, जिस कारण से आज आप लगभग 15-20 मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके कंटिन्यू, जो आज भक्ति पर लग चुके हैं और भक्ति के लिए भटक रहे हैं किसी साधु संत फकीरों के पास या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। ये वो पुण्य आत्माएं हैं, 64 लाख वो शिष्य हैं जो परमात्मा के साथ जब उस समय रहे थे और उनको चार्ज कर गए थे, तो उनको मनुष्य जीवन मिलता आ रहा है। और मनुष्य जीवन से आए प्राणी में ये एक स्वभाव न्यारा होता है, उसकी आदत न्यारी होती है, नम्रता भी भिन्न होती है, आधीन्य होती है और भगवान की तरफ भी उसमें विद्यमान रहती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो आप वो प्राणी हैं, भगवान के लिए भटक रहे थे, आप मनुष्य जीवन से ही चले आ रहे हो। और यदि जैसे भी उस समय मालिक ने आपको चार्ज किया, वो बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद तो आपको भक्ति मिली ही नहीं। तो आपके पिछली बैटरी व इन्वर्टर चार्ज था पुनः का, उससे ही आपको मनुष्य मिलते रहे। और यदि अब ये फिर चार्जर ना लगता तो सारे पुण्य खत्म हो गए, आप 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाते। तो ऐसे समय में आपको प्राइम टाइम में संभाल लिया कि इस समय मनुष्य जीवन और भगवान की चाह, वो पिछले जन्म में मनुष्य ही थे। तो आप उन प्राणियों में से हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि आगे गए न बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। जैसे यहाँ से को पुण्य बने तो स्वर्ग में गए, क्योंकि दोनों अकाउंट खुले, आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड भी बैड भी, पुण्यों का भी पाप का भी, तो दोनों जमा होते हैं आपके डेली। जैसा आपको सत्संगों में बहुत बार बताया है दास ने कि पुण्य तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनका तो कोई समय से निर्धारित है दाता ने जो अब कर रखा आपको। बाकी वैसे स्वाभाविक पुण्य बनते ही रहते हैं। कहीं पशु पक्षियों को दाना डाल दिया, कितना कोई प्याऊ बनवा दी, कितना भंडारे कर दिए, कोई कंबल बैठ दिए, ये तो एक सिंपल सा धर्म है, ये कोई पुण्य नहीं है विशेष। ये तो ऐसा है जैसे हम मंगलवार का व्रत रखा करते, 100 रुपये की बूंदी बांट देते और बड़े खुशी मनाया करते, बड़ा दान कर दिया। तो इसमें परमात्मा ने कहा है कि जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आप। कि जिन्होंने जितना भी भगवान की भक्ति की है उतना ही उनको लाभ मिल गया। और ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझेगी गिलास के गिलास गट गट पियोगे जब लग दसैनी आब। तो हम पहले ओस चाटा करते और तृप्ति हो ही नहीं रही थी, और अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो। यहाँ पर कोई पाठ करवा रहा है, कोई जोत बोल रहा है, कोई सेवा कर रहा है, और कैसे वैसे दान कर रहे हो। और फिर ये दान, ओए है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस विश्व में गुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त आज वर्तमान में। और गीता जी में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं हो सकता।
कुपात्र को, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानकर आप दान करते हो, वो तो भाड़ में गया उनका पैसा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 का बेनिफिट आपको होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, और जब तक दसै नि आब, यानी ये डट के भक्ति और दान धर्म नहीं करोगे तब तक आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आप छोटे मोटे धर्म करते रहे, उनके आधार से फिर स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग, यहाँ पुण्य थोड़े होते हैं, पाप गड़े। पाप तो अपने आप हो जाते हैं। करोड़ कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये तो आप पर मरण लग रहे। और जब तक परम संत से उपदेश नहीं होगा तो उनमें बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि डुप्लीकेट लाइसेंस किसी ने बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी काम नहीं करे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि आपके दोनों अकाउंट इसलिए खुले हैं क्योंकि आपने उपदेश नहीं ले रखा, आप दीक्षित नहीं है, परम संत से, अधिकारी से आपकी दीक्षा नहीं है। जिस जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र ड्राइवर का, और जिसके पास वो मान्यता प्राप्त है, यानी अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है गाड़ी लेकर, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी होता है। 90%, 10% कुछ कारण देखा जाता है, जांच अधिकारी देखता है, भी कोई ब्रेक फेल हो गया या किसी और कारण से दुर्घटना हुई है, तो 10% चांस होते हैं उसको, वो भी कोई छोटी मोटी दंड दिया जाता है। नहीं तो 100% बरी है वो व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला अधिकारी उसकी जांच करता है, गाड़ी चलवा के देखता है, वो फाइनल करता है, लिख कर देता है कि ये बिल्कुल ट्रेंड आदमी है, तो उसको दोष नहीं लगता उस दुर्घटना में हुई मृत्यु का। किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर भी उसको दोष नहीं है, अपराध नहीं बनेगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उससे दुर्घटना होगी, सीधा जेल होगी उसकी। इसी प्रकार जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिला कर है, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्माओं, दास एक तो कहता है आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुनकर चाहे कोई अटपट बना भी लियो, इससे पहले आपने खूब पता है, इन्हें कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी, और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया, कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु, रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा आपको, 1 रुपये का। और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो भाई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ओहे एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था।
और 100 मन देसी घी लगेगा, जहाँ पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहाँ 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहाँ जहाँ से भी चले हो यहाँ तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहाँ से आपके यहाँ तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज़ में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है जब संत मिलन को चाले। और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता वहीं पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे, यानी प्रस्थान करते हो जितने कदम पग यहाँ तक बनेंगे आपके, एक यज्ञ समान। और फिर ये भी अंदाज़ा लगा लियो कि आपको दास ने जो विधि बता रखी है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। तो फिर क्या फायदा। और इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद से अपना भक्ति मार्ग पर ना लगना। तो दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाके सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे। 1994 में दास को इनके आगे दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरुपद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र। पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ही ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सचकर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई असत्यता नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि हमने दास को परमात्मा ने मूल ज्ञान दिया, जो कबीर सागर में भी कुछ वो अंश नहीं है, और उसकी पूर्ति गरीबदास जी की वाणी में है। इन दोनों से भी हट कर दो और मूल ज्ञान है वो दास को प्राप्त हुआ। तो उसके आधार से परमात्मा के आदेशानुसार दास वही आपको दीक्षा दे रहा था। फिर परमात्मा फिर घर घर जाते थे,
इतनी सत्संग और पाठ हो गए कि हम घर घर नहीं जा सके। एक एक दिन में 6-6 जगह पाठ प्रकाश करना पड़ गया। फिर हमने बच्चों ने भक्तों ने भक्तों को परमात्मा ने प्रेरणा की, एक आश्रम बना लिया करौथा गांव में, जिला रोहतक के। तो वहाँ हम फिर सब सामूहिक पाठ एक जगह करने लगे सबके जैसे अब चल रहे। ये सब परमात्मा की समय अनुसार प्रेरणा और परिवर्तन उन्हीं की कृपा से होता है। तो दास के मन में एक प्रेरणा आई कि हे परमात्मा, आपका ज्ञान सत्य, आपका नाम सत्य, आपकी भक्ति सत्य, लेकिन आपके सत्य को आपके अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए जितने प्रमाण हमारे पास अब उपलब्ध हैं ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पहले तो कबीर जी को परमात्मा मानना तैयार नहीं। ठीक है, जो हमारी शरण में आ जाते थे, भगवान सबका दीक्षा लेते थे, उनको सुख हो जाता था, वो तो होना ही था। तो वो तो टिके रहते थे कुछ दिन, और उनको 2, 3, 4 ऐसे लाभ भी हो गए, एक ना होया तो फिर डगमग हो जाते थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो यह समस्या दास के सामने आने लगी कि परमात्मा, यदि इन वेदों ग्रंथों में और आपकी महिमा मिल जावे तो आपके बच्चे आपको आसानी से सब पहचान सकते हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आप 600 वर्ष पहले आए थे, आपने 64 लाख लोगों, परिवारों के, लोगों के, भक्तों के दुख दूर किए थे और आपके चेले बन गए थे। आपने एक लीला करी थी और सब भाग गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, कि देखा देखी भक्ति का वे रंग नहीं ठहरावे। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा और हृदय में यह खटक नहीं लाग जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर, तब तक दाता आपकी शरण में जीव नहीं टकेगा।